तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे हुए हैं सुबह के 5। थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होने लगी है। सामने का जो रोड है उस पर लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा वेदर है और हम आ चुके हैं अपनी स्टडी टेबल पर। सबसे पहले 1-1.5 घंटा कर लेते हैं करंट अफेयर को खत्म, क्योंकि अगर करंट अफेयर का पोर्शन सुबह सुबह हो जाता है तो आपकी दिन भर की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और एक चीज़ यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो टारगेट होता है वो आप नाइट में ही बनाकर सोए। एवरी एस्पिरेंट जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, स्ट्रिक्टली वो एक काम करके देखें कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नाइट में ही अपना टारगेट बनाकर सोएंगे तो आपका पूरा का पूरा जो दिन है ना, वो इतना ज़्यादा शेड्यूल में रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके साथ ही आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि हाँ मेरे को इतना करना है, मैंने इतना कर लिया और इतना इतना बचा हुआ है। क्योंकि होता क्या है, मान लो हमने पूरा दिन के 8 टॉपिक रखे हैं कि मेरे को ये कवर करने हैं, तो अगर आपने 4 कर लिए ना तो आगे वाले 4 फिर खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन हो जाता है कि मैंने 4 कर लिए। और जब आप 4 कर चुके होते तो बाकी के 4 फिर शाम तक आप खुद ही बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ उनको कर लेते हैं। ये एक तरह से एनर्जी डोज का काम करता है, इसीलिए आप लिख कर रखें और जिसको भी आप कवर अप करते जाए उसको आप टिक मार्क करते जाए। एंड यहाँ पर दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से मैं करंट अफेयर रीड करती हूँ और न्यूज़पेपर से। उसके बाद अभी बज चुके हैं 7 और मेरा हुआ चाय पीने का मन, और अभी उठ चुका है तो उसको रेडी भी करना है, स्कूल भेजना है। बाकी सारी चीज़ें मैं बीच में नहीं दिखाती हूँ। ये हो गया नाश्ता, और नाश्ता वगैरह सब बनाने के बाद एंड अभी मैं चाय पी लेती हूँ। बट उससे पहले क्या होता है ना कि घर का सारा काम जो होता है उसको मैं शो नहीं कराती, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता। और एक चीज़ और होती है कि व्लॉग लंबा भी हो जाता है। आप लोग भी, मुझे पता है कि सारे के सारे एस्पिरेंट ही होते हो जो मेरी वीडियो देखते हो, उससे क्या होता है आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और ये सब भगवान जी की पूजा जो मैं करती हूँ, इसी से मुझे मिलती है सबसे ज़्यादा एनर्जी। ये वो इंसान है जो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते, एवरी सिचुएशन में आपके साथ खड़े होते हैं। ये वो भगवान जी होते हैं। कोई आपका साथ जब नहीं देता तब भी भगवान आपके साथ होते हैं। और अब आ चुकी हूँ मैं अपनी दोबारा से टेबल पर, और वहाँ पर मुझे बोरिंग लग रहा था, इसलिए अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर अभी मैंने स्टार्ट किया जो बाकी की बची हुई मैगजीन है, जिनका बच्चों को पीडीएफ देना होता है। और बच्चों को इनका जो पीडीएफ है वो हाईलाइटेड दिया जाता है, यानी हाईलाइट करके दिया जाता है। और इस महीने 1 नवंबर को अब की बार के जो एस्पिरेंट हैं उन सभी का टेस्ट भी नवंबर का इसी मैगजीन से है, इसलिए सभी को इसका पीडीएफ दिया जाता है, जिससे वो अपनी तैयारी को इनरिच कर सके और टेस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अपनी स्टडी को इनरिच करने के लिए कौन सी योजना बनाते हैं, कौन सी टिप को फॉलो करते हैं। और अभी हो चुकी है इवनिंग, अभी की स्कूल से आ चुका है। और ये देखिए नीचे मैं इसको लेके जाती नहीं हूँ, क्योंकि नीचे पार्क में फिर टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है, उसमें मेरा भी टाइम जाता है। यहाँ पर क्या है, इसको इसमें लगा के मैं करंट अफेयर वगैरह कुछ कर सकती हूँ। और इसके साथ देखिए यहाँ पर खेल लेता है, इसमें हमने मिट्टी डाल रखी है। और अभी हो चुकी है शाम, और शाम को हमारे मंदिर में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। मैं यहाँ से घूम रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्स होती है मंदिर के पास में, तो इसीलिए मंदिर तो जाना ही चाहिए। बट अगर आपका टाइम दिन में नहीं मिलता तो आप शाम को चले जाइए, किसी भी टाइम जाइए, बट जाइए ज़रूर। और अभी मैं अगेन आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अगेन यहाँ पर आप बच्चों के टारगेट बनाने हैं, जो कि तीनों के तीनों ग्रुप के बनते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, ये है सैटरडे, तो सैटरडे और संडे को मैं टारगेट बनाती हूँ सभी के सभी बच्चों के, जिससे कि ग्रुप के जो बच्चे हैं उन सभी को टारगेट दिया जाए। और इससे एक चीज़ और होती है, मैं अपने भी कंप्लीट वीक के टारगेट सैटरडे या संडे को ही बनाकर रखती हूँ कि मुझे पूरे के पूरे वीक में कितना ख़त्म करना है, क्या करना है। बच्चों को तो, ग्रुप के बच्चों को ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये सारी की सारी टेंशन मेरी होती है कि उनको मेरे को वीक में कितना कंप्लीट कराना है, जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम तक पूरे के पूरे सिलेबस को ना ही एक बार पढ़ सके, जबकि वो उसको रिवीजन भी कर सके, क्योंकि उनको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कराने की जो जिम्मेदारी है वो भी मेरी ही होती है। और साथ के साथ मैं अपना वीक का टारगेट भी बनाकर रखती हूँ, जिससे कि पूरे वीक मुझे ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। और अभी फिर ना डेली आपको टारगेट बनाने की टेंशन भी नहीं रहती अगर आप पहले से बना लेते हैं। बट अगर आप पहले से नहीं बनाते हैं तो आप पर डे नाइट में ही बनाकर सोए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मॉर्निंग में आप बनाएं। उससे पता है क्या होता है, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। आप 15-20 मिनट तो आपकी टारगेट बनाने में निकल जाती है और समझ भी नहीं आता कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं। एंड इसी के साथ आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड अभी इसी के साथ आप सभी को बाय।
चलता चला जाऊंगा, मेहनत करता जाऊंगा, कुछ नहीं होगा तो भी क्या, तजुर्बा तो होगा।